नमस्ते एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने वाली हूँ नारायण मूर्ति साहब के लास्ट वीक के पॉडकास्ट पे, जिस पे उन्होंने एक हाफ सेंटेंस बोला अबाउट यूथ, इंडियन यूथ वर्किंग 70 आवर्स अ वीक, एंड देन उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मच गया, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए. Many news channels picked it up on that particular half sentence and started making like loads of debate कि कैसे नारायण मूर्ति साहब ऐसा बोल सकते हैं कि यूथ को 70 आवर्स अ वीक ज़्यादा काम करना चाहिए. व्हाट विल हैपन टू द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ द पीपल, एंड देन इन्फोसिस तो पैसे पे करती नहीं है. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, श्री नारायण मूर्ति साहब फाउंडर हैं ये इन्फोसिस ऑर्गेनाइजेशन के. मिसेस सुधा मूर्ति के हस्बैंड हैं, सुधा मूर्ति मैम, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं. सच अ फिलांथ्रोपिस्ट, सच अ ग्रेट वुमन, वी ऑल नो, एंड एन ऑथर. एंड नारायण मूर्ति साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग मैन हैं. उन्होंने बहुत सारे देशों में ट्रैवल करा है बिफोर इवन स्टार्टिंग हिज बिजनेस. उन्होंने लास्ट वीक एक पॉडकास्ट करा विथ मिस्टर मोहन, एंड ऑन दैट ही स्पोक अबाउट लॉट ऑफ इश्यूज, एंड spoke about what happened from 1947 to till 2023. उन्होंने बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करा, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत ही पर्टिकुलर एक लाइन जिसको वो एक्चुअली एक जवाब में दे रहे थे, उसके लिए ही गॉट ट्रोल्ड, और यू कैन से नॉट ट्रोल्ड बट या काइंड ऑफ लाइक रियली गॉट वायरल इन टर्म्स ऑफ पीपल टुक इट रियली नेगेटिव वे, which was about working on a 70 hours a week. I think before making judgment ourselves, we should go ahead and watch that video. The video link I would try to add into the description. I'm not sure if it's really allowed. If it is allowed, then for sure I will add it. If it's not possible, then I will at least give you the actual name of the video. Then you can go and really watch. It will cost you 1 hour of your time, but I think it's really worth watching that video, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले. ऑन दैट वीडियो उन्होंने 2023 से लेकर के 1947 पूरा बैक तक उन्होंने एक्चुअली इंफॉर्मेशन दिए हैं. सो लाइक इन दैट 1 hour ऑफ पॉडकास्ट ही स्पोक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे उसके बारे में बातें हुई हैं. उन्होंने उसके ऑल्सो एक्सप्लेन किया है कि जब शुरुआत में 1947 में हम आज़ादी मिली, उस आज़ादी के टाइम से अराउंड 30 to 40 years Indian politicians were more focused about the social reform. They were not much doing things in terms of easing the economy or easing the entrepreneurship. वो बहुत ज़्यादा businesses को promote नहीं कर रहे थे. Rather they had a controlled kind of service. इकोनॉमी के बारे में हमने बहुत सुना है कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म के बारे में हमने बहुत सुना है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ओपन हुई. वी रियली डू नॉट नो व्हाट एक्चुअल मीनिंग, लाइक मोस्ट ऑफ अस डू नॉट रियली नो व्हाट्स एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट. And I'm sure I cannot cover all that information because that's a separate video I need to make about the 1991 reform, and I'll try to attempt that. But today I want to talk about the podcast which Mr. Narayan Murthy did last week and why he really went viral about it. So उन्होंने उस पॉडकास्ट में बात किया कि एक्चुअली जब बिफोर स्टार्टिंग इन्फोसिस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यूरोप एंड ही विजिटेड अराउंड कपल ऑफ लाइक 12-13 कंट्रीज़, और वहाँ पे जाने के बाद he actually heard the socialist views and also the capitalist views, and also he spoke to many people and understood certain scenario. After spending that much of time and listening to that many people, उनको ये तीन बात समझ आई कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम सच में पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं. तो उन्होंने तीन बातें बताई. फर्स्ट बात उस पॉवर्टी में ये है कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यू हैव टू क्रिएट अ जॉब फॉर द पीपल विद अ गुड सैलरी. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू. सेकेंड थिंग, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, उनका काम नहीं है जॉब को क्रिएट करना. उनको प्राइवेट सेक्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम देनी पड़ेगी ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकें फॉर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, फॉर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर देमसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर द इन्वेस्टर, एंड ऑल्सो दे कैन
create a tax for the government. So that should be focus of government, getting tax and getting more job created by the public sector. So उनको उसके लिए फ्रीडम देनी पड़ेगी. और जो तीसरी बात उन्होंने बताई वो उन्होंने ये बताई कि जो सरकारें हैं उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा. व्हाट इज़ द मीनिंग इज़ कि यू हैव टू प्रोवाइड गुड रोड्स, गुड स्कूल्स, गुड हॉस्पिटल्स. सो दोज थिंग्स यू हैव टू प्रोवाइड. उसके बाद उन्होंने इस बारे में बातें की कि पॉलिटिकल फ्रीडम हमको इंडिया में 1947 में मिली, बट हमको इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो 1991 में जा कर के मिली, जब इकोनॉमी एक्चुअली ओपन हुई फॉर द ग्लोबलाइजेशन. हमारा मार्केट खुला, हम ग्लोबल मार्केट में अपनी इकोनॉमी ओपन कर पाए, एंड वो सब चीज़ों की वजह से ईज़ ऑफ बिजनेस मिला. उन्होंने उन बातों के बारे में बताया कि 1991 के पहले इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू डू बिज़नेस बिकॉज हर चीज़ में जो कंट्रोल था सरकारों का वो इतना ज़्यादा था कि बिज़नेस कुड नॉट टेक एनी डिसीजन. यू कुड नॉट ईजली ट्रैवल टू द अब्रॉड. आप अगर अब्रॉड ट्रैवल करते हो तो आपको वापस आने के बाद टूर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था. इवन गोइंग टू द अब्रॉड देर वॉज नो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. अगर आपको अब्रॉड जाना था तो आपको आरबीआई में जाना पड़ता. आपको आरबीआई में जाने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता फॉर द करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जो कि थी नहीं, तो दे वुड बी एक्चुअली एलोकेटिंग अ मनी टू यू. करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि ये एक अकाउंट होता है जिससे आप अपने डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज करा सकते हैं. बट 1991 के पहले ये सब ऑप्शन थे नहीं. लाइक अभी हमको अगर अपने पैसे कन्वर्ट कराना तो हम वेस्टर्न यूनियन जैसे लोकेशन में जा करके अपने पैसे दे करके अपना यूएसडी और यूरो वो हम लेना चाहें वी कैन टेक इट. बट 1991 के पहले ये पॉसिबल नहीं था, राइट. तो अगर किसी को बाहर जाना था तो दे हैड टू गो टू आरबीआई. वहाँ पे उनको हो सकता है 14 से 15 दिन वेट करना पड़ता, और उसके बाद जाने के बाद आपको ये पता चलता कि वेदर यू विल गेट इट और यू विल नॉट गेट इट. सो इट वॉज नॉट लाइक यूल गो एंड यूल गेट इट. सो इट वॉज लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज. ऑल्सो अगर आपको नया सो लाइक देर वॉज अ लाइसेंसिंग राज गोइंग ऑन. तो अगर आपको नया प्रोडक्ट ख़रीदना था या नए प्रोडक्ट एक्सटेंशन करने थे अपने बिजनेस में, तो आपको बहुत सारी बार दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे, एंड देन ऑल्सो योर वर्क माइट नॉट गेट डन. सो इमेजिन फॉर द पीपल हु आर इन IT इंडस्ट्री इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्टर रेट पे चेंज होती है कि अगर आप 5 महीने या 2 महीने या 3 महीने लेट हो तो इसका मतलब आप बहुत लेट हो मार्केट में. दैट वॉज द डिफ़िकल्टी बिफोर 1991 डूइंग द बिजनेस. Communication was not an option, so telephones were not working, to communicate. Then he spoke that these were the difficulty before, and after that what happened after 1991 reform. So he explained कि क्या 3 मेजर चीज़ें चेंज हुई जिसकी वजह से it became very easy in terms of doing business for Indian businessmen, because before 1991 India was not ready. So उन्होंने बोला जो 3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई for the businesses. First was लाइसेंस राज का अबॉलिशमेंट हो गया. सो अब आपको नए, अगर आप हाईटेक सेक्टर में हैं विच इंक्लूडेड अराउंड 18 एरियाज़, अगर आप उस एरिया से हैं तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जबकि बिफोर 1991 बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू कंट्रोल मोर ऑफ द पब्लिक एंटिटी, पब्लिक सेक्टर, दैट्स वाई उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था. उस चीज़ के कंट्रोल को हटाया LPG रिफॉर्म ने. उसके लिए हम बहुत बड़ा थैंक्स जो है PV नरसिम्हा राव को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम इन लोगों को बहुत बड़ा श्रेय जाता है फॉर डूइंग दैट. एंड देन उसके बाद द सेकेंड बेस्ट थिंग हैपन फॉर देम इज़ कि आपको अब करेंट अकाउंट यू कुड ओपन सो दैट यू कैन ट्रैवल अब्रॉड विदाउट आस्किंग फॉर अप्रूवल. क्योंकि बिफोर 1991 में अगर आप एलोकेटेड टाइम में अब्रॉड जा करके अगर टूर रिपोर्ट सबमिट करो और आपको जो डेज एलोकेट हुए हैं टू बी इन अ सर्टेन कंट्री, इफ़ यू डू नॉट बी देयर इवन गवर्नमेंट कुड पनिश यू. सो ऐसे सिनारियो भी उन्होंने एग्जाम्पल में उन्होंने समझाए हैं, उन्होंने दिए हैं एग्जाम्पल कि बेसिकली क्या होता था पहले और व्हाट कुड चेंज. द थर्ड थिंग व्हाट ही सेड इज़ कि पहले दिल्ली में एक नॉर्थ ब्लॉक में एक कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू हुआ करता था, और वो डिसाइड करता था कि आपके जो कंपनी का स्टॉक वैल्यू है वो क्या होगा, और वो ज़्यादा वैल्यू दिया ही नहीं करते थे. लेटर ऑन आफ्टर 1991 दे अंडरस्टूड कि जो कंपनी के स्टॉक मार्केट है वो एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के टर्म्स पे है. तो ये डिसीजन एक किसी
किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी को ना लेकर के बिजनेसेस को लेना चाहिए। बिजनेस अपने इन्वेस्टर्स के साथ डिसाइड करके, अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ डिसाइड करके डिसीजन लेगा। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस गॉट एरेडिकेटेड फ्रॉम द सिस्टम, और उस प्रोसेस को अब कंपनी अपने बोर्ड रूम में बैठ के डिसीजन ले सकती थी। सो दैट वाज द 3 बेस्ट थिंग हैपेंड फॉर द इंडस्ट्रीज आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म। उसके बाद उनसे जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा गया कि एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, दे गॉट बेनिफिटेड, सो लाइक व्हाट बेटर वी कैन डू। एंड देन उसका जवाब श्री नारायण मूर्ति साहब ने दिया कि अगर आप देखें तो जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास जिनको एक्चुअली रीच था एजुकेशन का, वो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट ले सके, बिकॉज आफ्टर 1991 लॉट ऑफ IT industries came into the country, and then many people who could afford to do degree like engineering, they could go to abroad and make a living, for even in their country they could earn a good salary. So that thing happened for them. But about the urban poor and the rural area people, if you still see, their situation is still not better. They are dependent upon agriculture. It turns out some year good for them, it doesn't turn out some year good for them. So for those people, central government and state government is supposed to do a certain low tech manufacturing job, so that उनके पास एक certain number of इनकम हो पर मंथ, ताकि वो अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकें, सो उससे उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। इज समथिंग ही एक्चुअली स्पोक अबाउट इन दैट 1 hour ऑफ पॉडकास्ट। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट वॉज अबाउट, जहाँ पे वो एक्चुअली जिस पर्टिकुलर पार्ट में आके वो वायरल हो गए, वॉज अबाउट कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो इंडिया का पोजिशन है, इट कुड शिफ्ट बिकॉज वी हैव एजिंग इशूज़, वी हैव द इकोनॉमिक not only economy, but then we have aging issue, wars are happening, we have climate change issues, carbon footprint issues, and all sort of issues are there in the global, it's for every country. So in 10 to 20 years likely the geopolitical situation might change. So इंडिया को अपना पोजीशन सस्टेन करने के लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए, और उसके आंसर में श्री नारायण मूर्ति साहब ने एक्चुअली 3 पॉइंट बताए, जिसमें से एक पॉइंट था कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जिसने हमसे बेटर किया, उन्होंने ऐसे इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स और इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी चेंजेस ऐसा क्या बेटर करा है, कैन वी एक्चुअली अडेप्ट दैट, इफ़ वी कैन वी शुड। द सेकेंड थिंग इज, उन्होंने बोला कि जो इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी है वो वन ऑफ द लोवेस्ट है इन द वर्ल्ड, राइट। एंड उसके जवाब में उन्होंने बताया, क्योंकि सिंस द प्रोडक्टिविटी, वर्क प्रोडक्टिविटी इंडिया की सबसे ज़्यादा लो है, सो दैट्स व्हाई ही सेड कि जो यूथ ऑफ द कंट्री है उसको प्राइड लेना चाहिए अपने कंट्री में, एंड एटलीस्ट दे मस्ट वर्क हार्ड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर इफ़ वी रियली वांट टू ग्रो एज अ कंट्री। नाउ आई सी दैट एज अ चॉइस, राइट। अगर आपको सच में ग्रो करना है, देन यू शुड बी वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, एंड दैट्स वेयर ही गेव एग्जाम्पल कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी हार गया तो वहाँ के लोकल पब्लिक ने एक्स्ट्रा आवर्स कुछ सालों तक काम किए जस्ट टू सपोर्ट देयर कंट्री, एंड दे बिकेम बेटर, राइट। सो दैट वाज द एग्जाम्पल ही गेव कि अगर हमको सच में अपने देश का ग्रोथ करना है तो यूथ मस्ट वर्क मोर देन 70 आवर्स। ही ऑल्सो टोल्ड कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जितना हो सके करप्शन ना हो, तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से नहीं चल रहा है एंड विथ करप्शन चल रहा है, देन इट विल नॉट वर्क, बिकॉज गवर्नमेंट सर्व्स द पीपल, एंड जैसा लोगों का कल्चर होगा वैसे ही सरकारें बनेंगी। तो ये चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत हार्ड वर्किंग रहें और हम उस एम के टूवर्ड्स वर्क करें। दैट्स व्हेन इट विल कम अप। The funny thing is that all of the channel I see on YouTube, they are all talking only about the half sentence he made about the 70 hours working, which was more of a rhetoric thing that actually agar humko grow karna hai to we are supposed to work like that. Nobody has picked up on that, the corruption on bureaucracy, nobody has picked up into that. Nobody spoke about the country pride and low productivity rate in the world. आई थिंक बिफोर जजिंग हमको वो पॉडकास्ट सुनना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि बिफोर वी बी सो जजमेंटल, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट दैट मैन वाज सेइंग। ऑफ कोर्स ही हैज़ क्रिएटेड अ company for all of us. Many of us are earning our bread and butter from that company. Not that I'm promoting Infosys, but I'm just trying to say that
in Hindi there is a like common saying that kawa kaan leke gaya. So instead of searching your ear, you are actually running behind crow. It just does not make sense. अगर आपको डिबेट देखनी है तो आप पहले पूरा पॉडकास्ट सुनो, आप उनको एक्चुअली समझो, बिकॉज इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव 1 hour ऑफ सेशन जिसमें हम बहुत सारे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं. फॉर मी दैट वीडियो वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव and I take it as a really positive video that we can learn a lot and also grow. We have an opportunity that we can grow as a country, and choice is ours. We will be working for our next generation. If we work hard today, we will be able to you know leave something behind, leave something good behind for our next generation. That's all for today, fine friends, and let's meet on my next video. Thank you so much. Take care.